हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो एक चैप्टर है मौर्य वंश, उससे से संबंधित महत्वपूर्ण 40 MCQ प्रश्नों को देखेंगे, वो भी मात्र 10 मिनटों में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्नों को जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जस्टिन ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन सी, विशाखदत्त। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज़ से बना था? पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस चीज़ से बना था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लकड़ी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख कौन सा है? वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन सी, 305 ईस्वी पूर्व में। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसका था? कौटिल्य प्रधानमंत्री किसका था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य प्रधानमंत्री था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था?
कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पे आधारित था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक थी। किस यूरोपीय विद्वान ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? किस यूरोपीय विद्वान ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? ऑप्शन बी, जस्टिन ने कहा था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन बी, बिंदुसार। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? ऑप्शन सी, देवनाम प्रिय की उपाधि। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन सी, श्रीलंका। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन डी, अशोक ने। अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए, अशोक। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है? ऑप्शन डी, भाबरूक स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? ऑप्शन डी, शिलालेख 13वां। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं हुआ है? सातवाहन वंश का। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में। सार्थवाह किसे कहते थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ऑप्शन ए तक्षशिला। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन बी अशोक ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियां पर। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ऑप्शन ए समाहर्ता। पुस्तक इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन बी मेगास्थनीज। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जीके और जीएस का टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।